अपने फेक मास्टर को मारने के बाद और अपने शेख की अपनी आंखों के सामने तबाही देखने के बाद वांग ली ने कल्टीवेट करने का फैसला किया और कुछ साल तक वो गुफा में कल्टीवेट करने के बाद अब आखिरकार बाहर निकल आया। और तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। नमस्कार, हम सुबह साथ में सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन दबा दे। अब कहानी आगे। हमें रास्ते में एक डिलीवरी काबले को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग कुछ सामान को ले जा रहे थे और उनको रास्ते में एक बंदा खड़ा दिखता है जो कि कोई और नहीं वांग ली होता है। तो उसका कैप्टन जो डिलीवरी पहुंचाते थे उनका ऑर्डर देता है कि उसको सामने से हटाओ और एक बंदा अपने घोड़े को तेजी से ले जाके वांग ली के सामने रोक देता है, लेकिन वांग ली हटता नहीं है और खड़ा ही रह जाता है, जिसपे उसकी बहादुरी की तारीफ वो बंदा करने लगता है। और उस आदमी का नाम यानसन रहता है और वो पूछता है, अरे लड़के तुम इस जंगल के बीच क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तो वांग ली बोलता है कि मैं त्यांशु सिटी की ओर जा रहा हूँ। तो वो भी बोलते हैं, अरे हम भी तो उधरी ओर जा रहे हैं और तुम बहुत बहादुर दिखते हो, तो चलो हमारे साथ ही सफर क्यों नहीं कर लेते हो? और अब क्या था, वांग ली उनके साथ चल देता है और रास्ते में घोड़ा गाड़ी में बैठे बैठे कल्टीवेट करने लगता है अपने सोल सील के अंदर। वो एक टोकन को रिफाइन कर देता है जो उसको अपने फेक मास्टर को मारने के बाद उसकी बॉडी से मिला था। उसको रिफाइन करने का तरीका सीतू नान ने उसको अभी सिखाया था। और अब सीतू नान बोलता है, मुबारक हो लड़के, तूने सारे जेटन टोकन को रिफाइन कर लिया है और क्योंकि तुमने इसे अपने ब्लड के साथ रिफाइन किया इसलिए डांग बाओ लेवल का ये आर्टिफैक्ट बन गया जिसको वांग ली चौंक जाता है, डांग बाओ। जिसपे सीतू नान बोलता है, हाँ डांग बाओ। तो सुन के वांग ली बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो वो नहीं क्यों रिफाइन नहीं किया? जिसपे वो बोलता है, वो तो गधा बेवकूफ था, उसको तो बिल्कुल भी इनके बारे में ढंग से पता नहीं था, इसीलिए तो उसके पास पड़ा था और मैंने तुमको लेने के लिए बोल दिया। तो वांग ली पूछता है कि मास्टर मैं तो अब बहुत जल्दी फाउंडेशन लेवल पहुंचने वाला हूँ और फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और टेक्निक, तो क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि हम लोग त्यांशु सिटी की ओर आखिर जा रहे हैं, तो वहां शायद वो मिल जाए। इसको सुन के सीतू नान बोलता है कि ये सब करने में फालतू में समय वेस्ट होगा, इससे अच्छा सोल कैप्चरिंग टेक्निक यूज करके लोगों के सोल से अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर लो और फाउंडेशन बिल्ड कर लो। जिस पे वांग ली बोलता है, नहीं मैं फालतू में किसी को नहीं मारना चाहता हूँ। तो सुन के सीतू नान बोलते हैं, तुम्हें कमजोरों के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम कमजोरों के बारे में सोचते रहोगे तो एक दिन ताकतवर उसका फायदा उठा के तुम्हें मार देंगे, इसलिए अपने इमोशनों को खत्म कर दो। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंप लगा के सारे लोग खाना खाते रहते हैं और वहाँ पे एक मिस्टर ली नाम का बूढ़ा बंदा होता है, वो भविष्य देख सकता है और सब लोग उसको लिविंग गॉड बोलते हैं। और अब कैप्टन को जोर देने में वो भविष्य देखता है, तो कैप्टन का जो भविष्य होता है वो अंधेरे में दिखता है। देखिए वो बताता है कि आने वाले 3 महीने के अंदर उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। जिस पे कैप्टन बोलता है कि हम डिलीवरी करते हैं तो हाँ थोड़ा बहुत खतरा रहता है, हो सकता है, लेकिन तभी ली की नजर सब पे जाती है और सबका भविष्य काला दिखने लगता है और उसको समझ में आता है कि 3 महीने नहीं, ये अभी उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उसका संकेत है। जैसे वो वांग ली को देखता है, एक तेज लाइट उसके माथे में चली जाती है और सीतू नान के पास्ट में हुई लड़ाई उसको दिखने लगती है और वो डर जाता है। देखिए वांग ली भी चौंक जाता है और वो सीनियर सीतू नान से पूछता है, तो सीतू नान बोलते कुछ नहीं, मैंने उसको अपना पास्ट दिखा दिया है और तुम्हारा भविष्य उससे छुपा लिया है और इसीलिए वो डर रहा है। और इससे पहले कुछ समझ पाता कोई उनके ऊपर कोई हमला कर देता है और वो कोई और नहीं लुटेरे होते हैं जो आर्टिफैक्ट लिए आए रहते हैं, जिसपे कैप्टन उनको देने से मना करता है, लेकिन उनके ऊपर एक इमॉर्टल अटैक कर देता है और उनको पता चलता है कि लुटेरों के साथ इमॉर्टल भी रहता है, जिसपे ली बोलते हैं जल्दी से इनको आर्टिफैक्ट दे दो वरना हमारा बच्चा मुश्किल है। इसलिए वो उनको वो आर्टिफैक्ट देने वाले रहते हैं, लेकिन तभी वांग ली उस आर्टिफैक्ट को अपनी ओर खींच लेता है और जो इमॉर्टल जंगलों में छुपा रहता है उसको बाहर निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसको जानता रहता है। अब हमें पता चलता है कि वो ज़ेंग हू रहता है जो कि सेक्ट में वांग ली का नया नया दोस्त बना रहता है, बस हाँ वही जो ली को मारने में मदद किया रहता है। तो हुआ को देखे वांग ली उससे पूछता है, लेकिन हुआ उसको पहचानने से मना कर देता है और तभी उन लुटेरों का लीडर आर्टिफैक्ट को वांग ली से मांगने लगता है, लेकिन वांग ली उसको देता नहीं है, तो लीडर उसके ऊपर अटैक करता है। तभी वांग ली उसको एक झटके में खत्म कर देता है, लेकिन हुआ उससे आर्टिफैक्ट फिर से मांगता है और वांग ली कुछ सोचता है और फिर उसको दे देता है। और तभी हुआ उसको बोलता है, चलो ठीक है तुम लोगों ने आर्टिफैक्ट दे दिया, अब यहाँ से जल्दी चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ पे हुआ का असली मास्टर आ जाता है और वो बोलता है, इतनी जल्दी क्या हुआ इन लोगों को भेजने की, और ये लड़का कौन है, क्या तुम इसको जानते हो? जिस पे हुआ बोलता है, नहीं मास्टर मैं इसको नहीं जानता। तो उस पे मास्टर बोलता है, नहीं जानते हो तो फिर मैं इसको मार के इसकी कल्टीवेशन को अपने फायदे के लिए यूज करता हूँ। जिस पे हुआ बोलता है, अरे मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है, अगर आप इसको मारना चाहते हैं तो मैं अपने हाथों से मारता हूँ। ये बोल के वो तेजी से वांग की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी मास्टर बीच में आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, हुआ तुम मेरे सामने चाल चल रहे हो, भूलो मत मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम्हारे हाथ में ये जो टेलिस्मैन है जो उसको दूर भेज सकता है, मैंने देख लिया है। और इसलिए वो हुआ को मार के पीछे फेंक देता है। ये सब देख के सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि उनको कोई नहीं बचा सकता है।
और ऐसा ही कुछ होता है, वो सब लोग को मार के उनकी सोल को अपने अंदर डिवोर करने लगता है। और अब बोलता है हुआ तुमने मेरे सामने चाल चलाया ना, अब देखो इस लड़के को मैं कैसे मारता हूँ, फिर तुमको मैं अच्छा सबक सिखाता हूँ। जिस पर हुआ बोलता है मास्टर रुक जाइए, इसको नहीं मारिए, ये मेरा सेक का दोस्त है, प्लीज इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और ये सब वांगलिंग दिखता है और वो समझ जाता है कि ये बंदा 15 लेवल के की कंडीशन रेम में है। और वो मन में सोचता है कि चलो अच्छा है, इसी बहाने मैं अपनी कल्टीवेशन को टेस्ट तो कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो मास्टर हुआ को तड़पाने लगता है और बोलता है अरे लड़के तू मुझसे जवान लड़ाता है। और हमको साफ दिखता है कि वो उसको कंट्रोल करता रहता है और इसीलिए हुआ उसकी बात सुनता रहता है। लेकिन फिर वो मास्टर अब वांगलिंग पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए वांगलिंग समझ जाता है कि आखिर क्यों हुआ, उसको नहीं पहचानना चाहता था और जल्दी से जल्दी यहाँ से हम लोग को भगाना चाहता था। अब क्या था, वांगलिंग और मास्टर की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे वांगलिंग अपने चाबुक निकाल के उस पर अटैक करता है और वो मास्टर अचानक से एक स्वॉर्ड निकाल के उस पर अटैक करता है, जो कि बहुत ज्यादा तेज रहती है, कोई नॉर्मल वेपन नहीं दी रहती है। और उससे वांगलिंग बचने लगता है और अपनी जान बचाने लगता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से उस पर अटैक करते, उसको संभलने का मौका नहीं दे रही थी। और वो सोचता है कि इसको कैसे रोकूं, लेकिन तभी उसको दिमाग में ध्यान आता है अरे हाँ जेडन टोकन की मदद से मैं डैंगबाउ टेक्निक यूज करके इस शॉट को कैप्चर कर सकता हूँ। इतना कह के वांगलिंग उसको कैप्चर करता है, जिसको देख के वो मास्टर चौंक जाता है। डैंगबाउ टेक्निक, ये लड़का साधारण इंसान नहीं दिखता है, यानी साधारण कल्टीवेशन नहीं दिखता, और ये कह के वहां से भागने लगता है। लेकिन तो वांगलिंग उस मास्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसपे वो बोलता है अरे लड़के मुझको छोड़ दे, तू जानता नहीं मेरा मास्टर कौन है, जी हूँ वो, अगर उनको पता चल गया तो वो तेरे को तेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। और ये बोल के वो बहुत बड़ी गलती कर देता है और वांगलिंग उसका काम तमाम वहीं पे कर देता है। फाइनली वांगलिंग फ्लाइंग शॉट को अपने पास रख लेता है। तभी हुआ बोलता है यहाँ पर जितने उनको मारना होगा, वरना हमारे बारे में मेरे मास्टर को पता चल जाएगा और हमें जान का खतरा होगा। जिस पे वांगलिंग बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ उस पर जोर डालता है तो वो बोलता है नहीं ना, मैंने बोला मैं किसी को भी नहीं मारना चाहता हूँ। और इतना बोल के अभी वाली यादें उनके सबकी वांगलिंग मिटा देता है और अब उन लोगों को एक जगह कैंप करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो शराब पीते हुए अपनी पुरानी यादें याद करते थे। और तभी वांगलिंग पूछता है कि आसपास में कोई ऐसा शहर है जहाँ पे मैं इस शॉट को रिफाइन कर सकता हूँ। जिसको सुनकर हुआ बताता है कि पास में एक तेंजिया कैसल है, वहाँ के सिटी लॉर्ड ने नियम बना के रखा है कि कोई भी सिटी के अंदर नहीं लड़ सकता है, जिसको पूरे जावा स्टेट में कोई भी नहीं टाल सकता है, क्योंकि हर कोई उनसे डरता है, क्योंकि उनके इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और इसलिए हर कोई उनकी बातें मानता है। और इसलिए अगले दिन वांगलिंग और ज़ेंगहुआ तेंजियन कैसल के गेट पे पहुंच जाते हैं। तभी उनके पीछे एक पावरफुल एनर्जी उनको महसूस होती है और पलट के देखते हैं, वहाँ पे एक कॉर्प इंसेक्ट का डिसेबल अपने कफिन के साथ आया रहता है। इसको देखे हुआ तुरंत वांगलिंग के कान में बोलता है कि इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। कॉर्प इंसेक्ट ज़ोंगक्वान कंट्री में पूरी हर तरफ फैला हुआ है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं, ये जितना हो सके भविष्य में इन लोग से दूर होना है। और अब बस बात खत्म होती है और वो सब सिटी के अंदर चले जाते हैं। वांगलिंग जैसे ही होटल पहुंचता है, वो अपने स्वॉर्ड को निकालकर रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन स्वॉर्ड इधर से उधर भागने की कोशिश करता है, जिसको वो जेडन टोकन से रोकता है। फिर भी वो स्वॉर्ड उसकी बात नहीं सुनता और अपनी पूरे फोर्स से वहां से भागने की कोशिश करता है। सितुनान से पूछता है कि सीनियर कोई दूसरा तरीका है जिससे इसको मैं रिफाइन कर सकता हूँ। जिसपे वो बोलते हैं एक तरीका, लेकिन भविष्य में तुम्हें बहुत खतरा उसके कारण उठाना पड़ सकता है। लेकिन वांगलिंग बोलता है मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। तो बोलते हैं ब्लड बॉन्डिंग, अगर ब्लड बॉन्डिंग रिफाइन टेक्निक यूज करोगे तो ये तलवार तुमसे जुड़ जाएगी और तुम्हारे सोल के साथ एक हो जाएगी। लेकिन अगर भविष्य में ये तलवार टूटती है तो तुम्हारे सोल को भी डैमेज उसका पहुंचेगा। तुम इस खतरे के लिए तैयार हो? जिस पर वांगलिंग बोलता है हाँ। तो सितुनान उसको ब्लड रिफाइन टेक्निक के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी वो आके वहां उसको बताता है कि मुझको जिनसिंग के बारे में पता चला, क्या तुम मार्केट चलना चाहोगे? तो वो बोलता है नहीं मैं बिजी हूँ, तुम जाओ, और वो चला जाता है। और इधर वांगलिंग ब्लड रिफाइन टेक्निक यूज करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी सीन चेंज होता है। एक बूढ़े मास्टर को दिखा देता है जो एक गिफ्ट सिटी मास्टर को देता रहता है और बोलता है पार्टीशन टैंक प्लीज आप एक्शन लीजिए। लेकिन टैंक बोलता है नहीं, मैंने इस शहर का नियम बनाया कि शहर के अंदर कोई लड़ नहीं सकता और अब मैं उस नियम को नहीं तोड़ सकता हूँ। लेकिन तभी टैंक का पोता वहां जाता है, जिसका नाम टैंग ली होता है। टैंक बोलता है ली ओल्ड मास्टर जीमो यहाँ है और इनका एक रिक्वेस्ट है और उसके बदले ये गिफ्ट देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको करो। और अब क्या था, जीमो उसके आगे आता है और तो नेंसेन सोल मैजिक वेपन आगे करते हुए बोलता है क्या फाउंडेशन लेवल का ये लड़का काम कर सकता है? जिस पर ली बोलता है तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो। तो वो मैजिक वेपन को वापस रखता है और आंगन में जाके अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके एक जबरदस्त पावरफुल स्पिरिचुअल शॉट को आसमान में बढ़ा के जमीन में गिरा देता है, जिसके कारण चारों बिजली कड़कने लगती है और आसमान में तेज रोशनी चमक जाती है, जिसको पूरे शहर से देखा जा सकता है। और जीमो देख के चौंक जाता है और तुरंत अपने ट्रेजर को उसके सामने रखता है और बोलता है मास्टर, यंग मास्टर मेरा मतलब आप मेरे डिसाइपल का रिवेंज लीजिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट मेरी मान लीजिए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगले एपिसोड में मिलता हूं। लेट्स गो।